कि हे उद्धव, ये आंखें टक मार नहीं है। जिसको आप आंखें टक मार देख रहे हो, ये आंखें टक मार नहीं है, ये त्रेता युग का बाली है और मैं त्रेता युग का राम हूँ। राम हूँ, अच्छा। आज ये त्रेता युग का आंखें टक मार है, रिटर्न हो गया। हाँ हाँ हाँ। और मैं द्वारिकाधीश हूँ। क्योंकि उस समय बाली ने कहा था हाँ, भगवान नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बिल्कुल। क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ पीछे से नहीं मारता। हाँ, पीछे से वार वार नहीं नहीं करता। मैंने करता। धर्मशास्त्र में लिखा है, हाँ, हाँ, तो पीछे से वार करता है वो शियार होता है। हाँ हाँ। पर मैंने सुना था कि प्रभु भगवान विष्णु रामावतार में आए हुए हैं। हाँ। और फिर मेरा और तुम्हारा भेद क्या है? हाँ, मेरा और बाली का भेद क्या है? वही बात है। सुग्रीव और बाली, हम तो दो भाई हैं, पर आप दोनों के क्या है? हाँ, प्रतिबिंब है। हाँ, आप एक बार मेरे से पूछ लेते, बिल्कुल। बिना पूछे आपने मेरा वध कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो भगवान ने कहा हाँ, कि हे बाली, तुम सत्य कह रहे हो, और जब मैं तुमसे पूछता तो सबसे पहले तो तुम मेरे से ही भारी हो जाते, क्योंकि आपने ब्रह्मा से इतना वर लिया है कि इस समय ब्रह्मा विष्णु महेश काल यमराज भी तुम्हारे पास आता है, वो भी परास्त होता है, क्योंकि उसका आधा बल तुम में प्रवीण हो गया। बहुत बढ़िया गुरु जी, ये तो बहुत नई चीज सुनी है हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो अलग बाली ही। को कोई संसार में हराने वाला, इसीलिए हाँ, अच्छा, वो बाली का रूप था वो। हाँ, वो बाली का आंखें टक मार जो था, हाँ हाँ हाँ। बहेलिया जो था, उसने उस समय कहा था ना कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। जो भगवान का अपमान करेगा हाँ, उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल। चाहे भगवान का कितना बड़ा भक्त है, कितना बड़ा शत्रु है। बाली ने कहा था मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, पर आपने मेरे को पीछे से वार किया। घात किया तो उन्होंने मेरे पीछे। हाँ, मैं आपको भगवान में, तुमको क्या पता, आप मैं शेर के साथ शेर लड़ता तो मर जाता, तो मुझे दुख नहीं था। वीर के साथ वीर लड़ता तो मैं मर जाता, धोखे से मारा। रणभूमि में मेरी मोक्ष हो जाते, हाँ। मैं वीर गति को जाता या नरक में जाता, मुझे दुख नहीं था। तुमने मुझे धोखे से पर मारा। मुझे दुख इस बात का है, एक पुरुषोत्तम भगवान रामावतार में आए हैं और वो भी भक्त के साथ छल कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान रामचंद्र जी ने उसको याद दिलाया कि आपने भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, क्योंकि अपनी वधू को तुमने अपनी घर में रखा हुआ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसके साथ अत्याचार किया। हाँ, और फिर जब तुम्हारे साथ संधि की बात करता, पहले जिस रावण का वध मैंने करना है, तो वो तो तुमने समझौता 1 मिनट में कर देना। बिल्कुल। जब शत्रु ही जीवित रह जाएगा, दुष्ट ही जीवित रह जाएगा, तो फिर रामावतार क्या करेगा? बिल्कुल, अन्याय हो जाएगा। न्याय और धर्म हो जाएगा। हाँ, अधर्म अधर्म तो था ही नहीं ना। इसलिए बाली, सबसे पहले तुम्हारी सीढ़ी पार करनी है, तुम्हारा स्टेप दूर करना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद और स्टेप चलेंगे, क्योंकि जब पाँव हम पहले स्टेप में रखेंगे तभी हम ऊपर तक आएंगे। जो ऊपर नीचे पाँव स्टेप ही नहीं होगा तो ऊपर छलांग जो अंदर, चाहे वो गलती भगवान की हो, चाहे वो राक्षस की हो, करनी पड़ती है। करनी तो हाँ, भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। भगवान ने उस समय उनको ये वचन दिया। तो भगवान ने उनका बाली ने कहा था कि जिस दिन तुम पर ये बीतेगी उस दिन तुम्हें याद आएगा। आज तुम्हें क्या पता कि मेरे पर क्या बीत रही है। मजा आ गया गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी चीज हमने सुनी। भगवान बहुत श्री कृष्ण ने कहा उस समय रामचंद्र जी ने, जाओ हाँ बाली, इस समय तुम्हारा और हमारा मिलन नहीं हो सकता है, युग का अंत है। हाँ, युग का अंत है, तुम्हारा अंत तो युग का अंत है। अब युग जब प्रारंभ होगा, युग द्वापर में तुम्हारा और हमारा मिलन होगा। तो उसने उस समय भगवान रामचंद्र जी को शियार कहा था, तो इसलिए बाली का दूसरा जन्म क्या बना? सियार। आंखें टक मार, आके टक मारा। जानवरों को मारने वाला हाँ। करता है, जानवरों का वध करता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और तब जाकर के उसको उस जन्म मिला जो जानवरों को मारता, अपने बच्चों का जीवन निर्वाह करता। और समय कहाँ आया? जब युग द्वापर का अंत हुआ। बिल्कुल। तब भगवान और भक्त फिर मिले। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो रूप दिखाया, त्रेता युग का राम का रूप दिखाया। इसीलिए कहते हैं राम और कृष्ण एक, और कहीं रूप नहीं दिखाया भगवान ने। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने राम और कृष्ण का एक रूप कहीं नहीं दिखाया, सिर्फ किसको दिखाया? उसको, बहेलिए को बहेली को। और उद्धव को, कि उद्धव ये कौन है? ये बहेलिया नहीं, आंखें तक एक छोटा मामूली आदमी नहीं है। हाँ, पर कर्महीन नर सुख पावत नाही, जन्म जन्म को दुख बिसराई। बहुत बढ़िया बढ़िया। क्योंकि जब कर्म ही हीन है तो कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना बड़ा भगवान क्यों ना हो, उसका कोई मान्य नहीं है। कर्म क्षीण हो गए तो वो हर योनि को प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया गुरु जी। हाँ, तो इसलिए इसने भगवान का क्या किया? तिरस्कार किया था, तो इसलिए ये योनि इसको भोगनी पड़ी। अब इसका उद्धार होने का समय आ गया है और हमारे मृत्यु लोक से जाने का समय आ गया।
बदला पूरा कर दिया। तो भगवान को वो एहसास हुआ कि मैं इतना बड़ा सूरवीर द्वारिकाधीश आज एक मारा कहाँ जा रहा हूँ, एक आंखें तक के तीर बाण से, हाँ, एक जानवर का वध करने वाला, जानवर भी नहीं मरता उससे, जिसको धुरंधर नहीं मार पाए, चिड़िया मार था वो, चिड़िया मार। चिड़िया मारता, हाँ। चिड़ी मार है। ठीक है। तो आज द्वारिकाधीश को इस शरीर को छोड़ना पड़ रहा है। तो कहते मैं तब सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या अपराध, जिस क्यों तीर किया से ऐसा? जिस तीर से चिड़िया मरती थी, उस तीर से भगवान इतने बड़े रचयिता मर गए। हाँ। जिन्होंने सब कुछ मैं ही हूँ कहा। ठीक है, ये संसार में कोई नहीं रहा, हाँ, ना राम रहे, ना कृष्ण रहे, ना शिव रहे, सब ओतप्रोत होते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बारिश होती है और बड़े बड़े पर्वत ढल करके नीचे आ जाते हैं, समुद्र गिर जाते हैं, सूख पड़ती है, वो नदियां भी सूख जाती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, सब एक मिलन, सब मजा आ गया गुरु जी, मजा आ सिर्फ उसमें कहा गया है उद्धव कर्मन की गति नारी, उद्धव कर्मन की गति नारी। और तब उद्धव जी ने कहा भगवान मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, गया। अच्छा। मैं नहीं रहता यहाँ। जब तुमने इतनी बड़ी लीला रची तो आप नहीं रहे तो मैं नहीं रहता यहाँ। तो भगवान ने कहा नहीं उद्धव, तुम मुझे नहीं पहचानती हो। ठीक है, जिस दिन तुम मेरे को पहचान जाओगे तो उस दिन अवश्य तुमको लेने के लिए आऊंगा। मैंने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे गोद में खेले हुए, मेरे साथ खाए हुए, मैंने आपको दूध पिला रखा है, भोजन खिला रखा है, लाड़ दे रखा है, दुलार दे रखा है, और आज तुम कह रहे हो मेरे को नहीं पहचानते हो। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव तुम मेरे को नहीं पहचानते।